Carol Danvers. You took everything from me. And now I'm... हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। दोस्तों, मार्वल की इस साल आने वाली द मार्वल से हमें कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और ये फिल्म मार्वल की 5 फिल्मों के सीक्वल की तरह काम करेगी। इन फिल्मों में सबसे पहले है 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी का सीन दिखाया गया था और उसके बाद 2019 में कैप्टन मार्वल मूवी आई जिसमें हमें 1990s में ले जाया गया, जहां यंग निक क्री वॉरियर्स को अपनी एबिलिटीज डिस्कवर करने में मदद करता है। जहां दोस्तों मारिया रैम्बो और उनकी यंग बेटी मोनिका को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो द मार्वल्स का एक अहम हिस्सा है, और साथ ही यहाँ स्क्रल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें बेन के टैलोस और उनकी बेटी गिया भी शामिल है। दोस्तों, कैप्टन मार्वल के थिएट्रिकल डेब्यू के बाद आई एवेंजर्स एंड गेम, जहां कैप्टन मार्वल इस इन्फिनिटी सागा की आखिरी लड़ाई का एक अहम हिस्सा बने थे। अब फिल्म की शुरुआत में भी वो दिखी और फिर थानोस के साथ लड़ाई में भी एक हीरोइक एंट्री में दिखी थी और दोस्तों स्पाइडरमैन को बचाया था उन्होंने। इस फिल्म की शुरुआत में जब कैप्टन मार्वल के इन्फिनिटी वॉर के दौरान अर्थ पर ना होने पर सवाल किए गए थे दोस्तों, तो वो कहती हैं गैलेक्सी में और भी प्लैनेट्स हैं और वहां तुम्हारे जैसे एवेंजर्स नहीं है। और उसके बाद मिस मार्वल सीरीज में कमाला खान कहती हैं लोग सोचते हैं कि कैप्टन मार्वल ने पृथ्वी के लोगों को अबंडन कर दिया है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो गैलेक्सी में कौन से मकसद को पूरा कर रही थी। और अब इस मूवी में हमें ये पता चलेगा कि जब वो अर्थ पर नहीं थी तब वो गैलेक्सी में क्या कर रही थी। दोस्तों, उसके बाद ये फिल्म सीधी डिज्नी प्लस की ओरिजिनल सीरीज मिस मार्वल्स का सीक्वल बनेगी। इस सीरीज में कमाला खान को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे हम कैप्टन मार्वल का टीनेज वर्जन भी कह सकते हैं। साथ ही इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कैप्टन मार्वल को द मार्वल्स की पावर्स की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, डिज्नी प्लस की पहली ओरिजिनल वेब सीरीज वांडा विजन के साथ भी इसका थोड़ा कनेक्शन है। हालांकि ये सीरीज वांडा और विजन पर थी, लेकिन इसमें हमने मोनिका, जो कैप्टन मार्वल की बेस्ट फ्रेंड मारिया की बेटी है दोस्तों और द मार्वल्स का एक अहम हिस्सा है, उनका अडल्ट वर्जन इस सीरीज में देखा था और इस सीरीज में हमें मोनिका की बैक स्टोरी के बारे में भी पता चला था। दोस्तों, उसके बाद ये फिल्म सीधी कनेक्ट है करंटली ऑन गोइंग सीरीज द सीक्रेट इन्वेंशन के साथ में, जिसके बारे में कहा गया है कि सीक्रेट इन्वेंशन आएगी तभी द मार्वल्स आ पाएगी। ये सीरीज निक फ्यूरी के अर्थ पर रिटर्न पर बेस्ड है। साथ ही इसमें स्क्रल्स की हिस्ट्री भी दिखाई जा रही है और जैसे कि हमने द मार्वल के ट्रेलर में देखा था दोस्तों कि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल साथ में काम कर रहे हैं, तो जो भी इस सीक्रेट इन्वेजन में होगा उसका रिएक्शन द मार्वल्स पर जरूर आएगा। तो दोस्तों, मार्वल की इन सभी मूवीज या सीरीज के अधूरे सवालों के जवाब हमें द मार्वल्स में मिलने वाले हैं। ये फिल्म एमसीयू के मेन बेस पर बनाई जा रही है, जो है अलग अलग स्टोरीज का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, और साथ ही ये फिल्म एमसीयू की पहली बिग स्क्रीन मूवी है जहां पर डिज्नी प्लस शोज के साथ भी कहानी का होने वाला है क्रॉसओवर। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस फिल्म को देखने से पहले ना सिर्फ मूवीज देखनी जरूरी है, पर इन शोज के बारे में भी पता होना जरूरी है। मार्वल स्टूडियोज का ये बेस्ट तरीका है अपने डिज्नी प्लस शोज को प्रमोट करने का कि इन शोज में भी फिल्मों की तरह ही इंटरकनेक्टेड और इंटेग्रल कंटेंट है। हालांकि दोस्तों, नॉर्मल फैंस इन पर इतना खास रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन मार्वल के डाई हार्ड फैंस इस फिल्म को देखने से पहले एक बार वांडा विजन, मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल को जरूर देखेंगे। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।